नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रश्नोत्तरी 3। इसमें पहला प्रश्न है, देवपाड़ा अभिलेख किस वंश के शासकों से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं मौर्य वंश, गुप्त वंश, सेन वंश अथवा चालुक्य वंश। सही ऑप्शन है सेन वंश। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के सेन वंशीय शासक विजयसेन से संबंधित है। इस शिलालेख से पता चलता है कि उन्होंने कामरूप व कलिंग पर विजय हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों को भी जीता था। विजयसेन हेमंत सेन के पुत्र थे। विजयसेन ने 1097 ईस्वी से 1160 ईस्वी तक शासन किया। विजयपुरी और विक्रमपुरा उनकी राजधानी थी। विजयसेन ने सूर्यवंश की राजकन्या विशाल देवी से विवाह किया था। उनके द्वारा स्थापित सेन वंश अगले 100 वर्षों तक टिका रहा। दूसरा प्रश्न है, वांगनगर प्रशस्ति किस वंश के शासक से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं सेन वंश, गुप्त वंश, पाल वंश अथवा चालुक्य वंश। सही ऑप्शन है चालुक्य वंश। वांगनगर प्रशस्ति गुजरात के चालुक्य वंशीय शासक कुमारपाल से संबंधित है। इस प्रशस्ति में दावा किया गया है कि मालवा के स्वामी का सिर चालुक्य महल के द्वार पर लटका हुआ था। इस मालवा के स्वामी की पहचान बल्लाल से की गई है। कुमारपाल की राजधानी अनिलवाड़ा गुजरात वर्तमान में सिद्धपुर पाटन में थी। कुमारपाल ने वीरावल के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया था। तीसरा प्रश्न है, किस अभिलेख से भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं नासिक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, गरुड़ स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। सही ऑप्शन है गरुड़ स्तंभ अभिलेख। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख से भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। इस गैर सरकारी अभिलेख में यवन शासक एंटियालकीटस के राजदूत हेलियोडोरस का भी वर्णन मिलता है, जो शुंग राजा भागभद्र के दरबार में राजदूत बनकर आया था। इस स्तंभ को एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया था। इस स्तंभ पर पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते हुए अभिलेख मिलता है। चौथा प्रश्न है, वाराह प्रतिमा पर किस शासक का वर्णन मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं गौतमीपुत्र शातकर्णी, समुद्रगुप्त, यशोधर्मन अथवा हुणराज तोरमान। सही ऑप्शन है हुणराज तोरमान। वाराह प्रतिमा पर हुणराज तोरमान का वर्णन मिलता है। तोरमान ने कई विजय अभियान किए थे एवं एक बड़े विस्तृत भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अपनी विजयों के बाद उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। उसका प्रभुत्व संभवतः मध्य प्रदेश, नमक की पहाड़ियों व मध्य भारत तक व्याप्त था। बहुत बड़ी संख्या में तोरमान ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। पांचवा प्रश्न है, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से हैं? आपके ऑप्शंस हैं नासिक अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख अथवा हड़प्पा संस्कृति की मोहरें। सही ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति की मोहरें। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर अंकित लेख सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, जो लगभग 2750 ईसा पूर्व के हैं, किंतु ये लेख अभी तक अपठनीय हैं। ये अभिलेख भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। छठवां प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? आपके ऑप्शंस हैं टॉलमी, प्लूटो, हेरोडोटस अथवा सुकरात। सही ऑप्शन है हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक हेरोडोटस थे।
हेरोडोटस ने अपने समय की बातों को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास भी किया। इसी कारण इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हमें इतिहास में नियमित रूप से सिक्के कब से प्राप्त होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी अथवा ईसा पूर्व 3री शताब्दी। सही ऑप्शन है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। भारत में सिक्कों की प्राचीनता ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से मानी जाती है, किंतु इतिहास में नियमित रूप से सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलते हैं। विशेषतया 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का ज्ञान हमें मुख्यतः सिक्कों से ही प्राप्त होता है। ये 8वां प्रश्न भी पिछले प्रश्न से संबंधित है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों आहत सिक्कों का प्रचलन कब से आरंभ हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 3री शताब्दी अथवा ईसा पूर्व 2री शताब्दी। सही ऑप्शन है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के अथवा पंचमार्क सिक्के की संज्ञा प्रदान की जाती है। इन पर कोई लेख अंकित नहीं होते थे। ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे, जिन पर ठप्पा मारकर अलग से चिन्ह अंकित किया जाता था। ऐसे सिक्कों का प्रचलन ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। इन सिक्कों को साहित्य में कर्षापण पुराण, धारण, शतमान आदि की संज्ञा से विहित किया गया है। 9वां प्रश्न है सर्वप्रथम आहत सिक्के किसे प्राप्त हुए थे? आपके ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल कोल्डवेल अथवा जेम्स प्रिंसेप। सही ऑप्शन है कर्नल कोल्डवेल। सर्वप्रथम आहत सिक्के कर्नल कोल्डवेल को 18वीं शताब्दी में प्राप्त हुए थे। इन सिक्कों को आहत नाम इनकी निर्माण विधि के आधार पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया था। 10वां प्रश्न है सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन किन शासकों ने किया था? आपके ऑप्शंस हैं गुप्त शासकों ने, मौर्य शासकों ने, हिंद यवन शासकों ने अथवा शुंग शासकों ने। सही ऑप्शन है हिंद यवन शासकों ने। सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने ही लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन किया था। हिंद यवन शासकों के आगमन के साथ ही सिक्कों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। इन सिक्कों पर तिथियां अंकित होने के कारण कालक्रम के निर्धारण में भी मदद मिलती है। इन सिक्कों ने तत्कालीन राजाओं की आर्थिक दशा, साम्राज्य सीमा, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान भी दिया। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।